पटना नाव हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि पानी के तेज बहाव और कम रोशनी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी है। अब तक 23 लोगों के शव निकाले गए हैं। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। 2 नाव में करीब 80 लोग सवार थे। कई लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। अभी 20 बॉडीज लाई गई है और खोजबीन हो रही है। बाकी विशेष हम लोग देख रहे हैं व्यवस्था से। सर, ये रेस्क्यू रात भर चलेगा? अभी बिल्कुल रात भर चलेगा और कल भी सारा दिन चलेगा। हादसा एनआईटी घाट के पास नाव पलटने की वजह से उस वक्त हुआ जब लोग मकर संक्रांति के मौके पर गंगा दियारा में पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित कराए गए पतंगबाजी उत्सव से वापस लौट रहे थे। राज्य सरकार ने हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और जिला प्रशासन को घायलों के इलाज के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से 9 लोगों को बचाया गया और 9 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाकी 20 लोग जो इस घटना से नहीं बच पाए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। हादसे की वजह से गंगा किनारे आज होने वाले सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रोग्राम को भी रद्द कर दिया गया है। जेडीयू ने भी आज होने वाले दही चूड़ा का भोज रद्द कर दिया है। पटना नाव हादसे को लेकर आम लोगों में काफी गुस्सा दिख रहा है। किनारे से कुछ ही दूरी पर हादसा होने के बावजूद बचाव कार्य में देरी को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौके पर बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इसे लेकर हंगामा भी देखने को मिला। यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, नाव डूब रहा है तो साला बचा नहीं रहा है पुलिस, वो जो कि कोई अतीत कर रहा है। 200-250 आदमी जो है क्षमता ज्यादा ला दिया। पुलिस यहाँ देख रहा है, नाव डूब रहा है। वहीं नाव हादसे में लापता हुए कई लोगों की अब तक तलाश जारी है। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही है। बेटा मेरा 9 साल का बेटा है। बाप रे बाप चल गया बेटा मेरा, नहीं अभी तक मिला है। इनका बच्चा 16 साल का है। क्या नाम है? रोहित नाम है। लोग क्या बोल रहा है? कुछ ना बोल रहे हैं, हम ज्यादा लगा के देखे। हादसे की जांच के लिए बनाई गई टीम की अगुवाई कर रहे आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने अवैध तौर पर चल रहे उस अम्यूजमेंट पार्क पर एफआईआर करने की बात भी कही है, जहां से लौटते वक्त नाव हादसे का शिकार हुई। लेकिन ये घटना बहुत ही दुखद घटना जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से घटी है, तो फिर जैसा मैंने बताया उसकी अग्रतर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, हर घटना से हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम निश्चित रूप से एश्योर करते हैं। पटना नाव हादसे को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि सरकार ने राहत और बचाव कार्य में तेजी दिखाई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने इंतजामों को लेकर सवाल उठाए हैं। विलंब से व्यवस्था की गई है। अन्य वर्षों के भांति पिछले साल हुआ था, लेकिन इस साल सरकार से काफी चूक हुई है। व्यवस्था के अभाव में इतना बड़ा हादसा हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नाव हादसे को सरकार और प्रशासन की लापरवाही करार दिया है। तो ये तो बिल्कुल शासन की लापरवाही है। इतने बड़े तादाद में लोग अगर गंगा के उस तरफ गए थे और नाव पर चढ़ रहे थे, तो नाव का परिचालन अगर शासन के इजाजत से था तो शासन को देखना चाहिए था। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। यूपी की सभी 403 सीटों के लिए राज्य चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। चुनाव से पहले एसपी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस से करीब 22 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में दिलचस्प होगा कि पार्टी में शामिल हुए इनमें से कितने विधायकों को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है। पहली लिस्ट का ऐलान करने के बाद 17 जनवरी को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव बड़ा रोल निभाती दिख सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश भी अपनी पत्नी डिंपल को बड़ी राजनीतिक रोल के लिए तैयार कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक डिंपल यादव विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक भी हो सकती हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव को अपनी पत्नी का पूरा समर्थन मिल रहा है और डिंपल कांग्रेस के साथ बेहतर गठबंधन बनाने में भी अहम रोल निभा रही है। हालांकि पोस्टर पर डिंपल यादव और प्रियंका वाड्रा के एक साथ दिखने को पार्टी कुछ चुनिंदा नेताओं की व्यक्तिगत ख्वाहिश बता रही है।
अमेरिका की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन एक बार फिर विवाद में घिर गई है। कंपनी की वेबसाइट पर महात्मा गांधी की तस्वीर वाली स्लीपर बेचने का आरोप लगा है। ट्विटर पर इसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की और इस बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से शिकायत की। सुषमा को भेजी शिकायतों में कहा गया है कि अमेजॉन पर महात्मा गांधी की तस्वीर वाली स्लीपर्स गांधी फ्लिप फ्लॉप्स नाम से बेची जा रही है। इनकी कीमत $16.99 रखी गई है। हाल ही में वेबसाइट पर तिरंगे वाले डोरमैट्स की बिक्री की बात सामने आने के बाद फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने कड़ा एतराज जताया था। इसके बाद अमेजॉन की कैनेडियन वेबसाइट ने ये डोरमैट्स अपने पोर्टल से हटा लिए थे। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में जूते बेचने वाली कंपनी ने स्वास्तिक का निशान छोड़ने वाले मिलिट्री शैली के अपने खास तरह के सारे जूतों को बाजार से वापस ले लिया है। एक व्यक्ति ने इस बात की ओर कंपनी का ध्यान खींचा था कि सैनिकों की शैली के इस जूते के सोल से स्वास्तिक का पदचिन्ह बनता है। इसके बाद कंपनी ने कदम उठाया। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद मोहम्मद नुरुर रहमान बरकती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बरकती का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि मौजूदा दौर की लड़कियां खुद को उत्तेजक तरीके से पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से वो पुरुषों का शिकार बनती हैं। पिछले सप्ताह बरकती ने पीएम मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ। रवादे सब्ज अफगानिस्तान ग्रुप के सदस्यों ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी हाथों में पाकिस्तान विरोधी पोस्टर लिए हुए थे। उन्होंने पाक के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमलों में ISI का हाथ होने की बात कही और अफगानिस्तान सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी की। इससे पहले शुक्रवार को अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेन ग्रुप के सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। आज मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत और मध्य भारत में आज का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दोपहर बाद से मौसम बदलेगा और आसमान में बादल छा जाएंगे। साथ ही सोमवार को बारिश की संभावना भी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आज से लेकर 17 जनवरी तक भारी बर्फबारी और बारिश होने का अंदेशा है। इस वेदर सिस्टम का असर कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश के रूप में दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुई ताजा बर्फबारी के बाद टूरिस्ट मस्ती करते दिख रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज पुणे में खेला जाएगा। वनडे टीम के नए कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया पहली बार मैदान पर उतरेगी। वहीं 2007 से वनडे टीम की कप्तानी संभाल रहे महेंद्र सिंह धोनी पहली बार विराट कोहली की कप्तानी में खेलेंगे। 9 साल में पहला मौका होगा जब धोनी किसी दूसरे की कप्तानी में मैदान पर दिखेंगे। लंबे वक्त बाद वनडे में वापसी कर रहे युवराज सिंह पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। वहीं इंग्लैंड पुणे में कोई मैच अब तक नहीं हारा है। Love to execute from his captaincy is the right balance between aggression with plans as well as understanding where the game is going, if the opposition is dominating it or not.